आपने दृश्यम मूवी तो देखी है। उसमें कैसे एक पिता अपनी बेटी के साथ हुए जाति का बदला लेने के लिए एक लड़के की हत्या कर देता है और बड़े ही प्लानिंग से उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगा देता है। ऐसा ही सेम टू सेम मामला जो है वो आगरा से आया है। यहाँ एक पिता, जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी का किसी ने वीडियो बना लिया है और वो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा है, तो पिता ने बिना देरी किए उस लड़के को मारने के लिए एक प्लान बनाया और लड़का उस जाल में फंस गया और लड़की की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसे नीले ड्रम में डाल दिया और नीले ड्रम में डालने के बाद उसे पेट्रोल डालकर जला दिया। ये मामला बिल्कुल दृश्यम जैसा था, बस यहाँ एक ही चीज़ चूक गई। दृश्यम में हीरो जो है पकड़ाता नहीं, लेकिन यहाँ जो है कातिल पकड़ा गया और वह पुलिस कस्टडी में है। ये केस एक ब्लाइंड मर्डर था और ब्लाइंड मर्डर केस को पुलिस ने बड़े ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया। तो क्या है ये पूरा मामला, इस वीडियो में जानेंगे। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। आगरा का मलपुरा, और यहाँ ललन सिंह रहते हैं। ललन सिंह खेती करते थे और खेती से जो पैसे आते थे उससे घर चला रहे थे। अब ललन सिंह अचानक से 18 फरवरी को पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और ये 2024 की बात है। वो बोलते हैं कि मेरा बेटा है राकेश, वो कई दिनों से गायब है और उसके बारे में कोई अता पता नहीं। तो पुलिस को कंप्लेंट देते हैं। पुलिस बोलते हैं कि कहीं गया होगा आसपास, आप देखो, अपने पहचान वाले में पूछो। बोले नहीं, सब जगह पूछ लिया लेकिन वो मिल नहीं रहा, पिछले 2 दिनों से वो गायब है। तो पुलिस उसका नंबर ट्राई करती है तो उसका नंबर भी बंद आता है। उसका लास्ट लोकेशन देखती है तो लास्ट लोकेशन गांव के पास आसपास का था। तो पुलिस फिर धीरे धीरे उस लड़के को ढूंढना शुरू करती है, मतलब उतना सीरियसली नहीं, बस हाँ, एक कहते हैं ना कि जब तक घर वाले प्रेशर ना बनाए तो पुलिस जल्दी काम नहीं करती। तो ऐसे ही था मामला। 20 फरवरी की बात, अब 2 दिन बाद 18 फरवरी को इन्होंने कंप्लेंट दायर किया और 20 फरवरी 2024 में अचानक से एक अज्ञात युवक का जला हुआ शव मिलता है नीले ड्रम में। अब वो शव देख के पुलिस को कॉल जाती है, पुलिस पहुंचती है उस मौका वारदात पे। तो पता चलता है कि ये कोई लड़का है, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पा रही। आसपास देखा जाता है कि सामान क्या क्या फेंके हैं, तो उन सब सामान को इकट्ठा किया जाता है और गाँव वालों से पूछा जाता है, लेकिन गाँव वाले जल्दी पहचान नहीं पा रहे थे। अब ऐसे में जब नीला ड्रम देखा गया तो सबको लगा ये मियाँ बीवी का मामला होगा और उससे ही पुलिस उसे जोड़ कर देख रही थी। गांव में लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में हर जगह ये खबर फैला दी गई कि अगर कोई हस्बैंड या कोई पति घर से गायब है, बहुत दिनों से नहीं मिला, तो उसकी इत्तला पुलिस स्टेशन में करे। लेकिन इन सब बीच पुलिस भूल गई थी कि एक 18 साल का लड़का भी गायब है। फिर एक हवलदार थे, उन्हें ज्ञात हुआ कि अरे एक लड़का भी तो कुछ दिन पहले गायब हुआ था इसी एरिए से। तो उन्होंने अपने ऑफिसर को बताया। वो बोले कि उनके घर वालों को बुलाओ। घर वालों को बुलाया, घर वालों को बोला देखो ये तुम्हारा बेटा तो नहीं। तो घर वालों ने बोला कि नहीं, हम ऐसे नहीं पहचान पा रहे, तो पूरी बॉडी जल चुकी है, अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो जो लड़के का डीएनए सैंपल पुलिस लेती है और वो डीएनए सैंपल से जिनको बुलाया था ललन सिंह को, उनके डीएनए सैंपल से मैच करती है। तो जब उसकी रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि हाँ, ये तो उनका ही बेटा है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा शोक में डूब जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे बेटे की तो किसी से दुश्मनी नहीं है, कोई इतनी जाति से हमारे बेटे को क्यों मारेगा और किस लिए मारेगा। ना उसके पास पैसा, ना दुश्मनी, ना किसी से मारपीट गांव में, ना किसी से लड़ाई। तो फिर पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने लगी। अब ये केस जो था वो गुमशुदगी से हत्या में तब्दील हो गया था। अब जो उनका बच्चा था उसका नाम था राकेश। अब राकेश के आसपास जितने लोग थे सबसे पूछताछ करी थी तो पता चला कि राकेश की कुछ दिन पहले गांव के ही रहने वाले एक देवीराम करके हैं, उनसे उसकी तू मैं हुई थी और उस बात को लेकर उन दोनों के बीच में थोड़ा टसल था। जब राकेश के पिता से पूछा गया देवीराम कौन है, तो बोले कि देवीराम तो मेरे जीजा हैं और हमारे रिश्ते में जीजा लगते हैं, उनके घर हमारी बहन ब्याही है, तो वो वहीं हमारे रिलेटिव है, तो वहाँ हमारे बेटे का आना जाना है। फिर देवीराम से पूछताछ करने की कोशिश करते तो पता चलता है देवीराम ने अपना यहाँ जो दुकान था, पहले वो दुकान चलाते थे इसकी मिठाई की, समोसे की, तो वो बंद करके वो भाग गए। और भाग के कहाँ गए, वो आ गए दिल्ली बस गए। तो पुलिस उन्हें कई दिनों से ढूंढ रही थी, पूछताछ करने के लिए बुला रही थी, लेकिन वो बार बार पुलिस को गुमराह कर रहा था। वो बोल रहा था मैं तो कब का आ गया हूँ, उसकी हत्या कब हुई, उससे पहले का मैं निकला हूँ, ये तो मुझे फंसा रहे, इस तरह की बातें कर रहे थे। पुलिस को भी लगा हाँ चलो सही बोल रहा होगा, लेकिन पुलिस उसकी लास्ट लोकेशन देखती है और जब इन्वेस्टिगेशन करती तो पता चलता है कि इसकी लास्ट लोकेशन तो जिस दिन हत्या हुई उस दिन गाँव में ही थी। तो पुलिस को शक आता है।
पुलिस इसे कैसे भी अपने जाल में फंसाती है और इसे बुला लेती है। ये पुलिस के हाथ लग जाता है और पुलिस इससे पूछताछ करती है, तो पुलिस को वापस से गुमराह करने लगता है। सेम दृश्यम मूवी तो देखा था इसने, एक ही रटी रटाई बातें बार बार पुलिस को बता रहा था। लेकिन पुलिस को इसके मोबाइल से एक ऑडियो क्लिप मिलता है। ये ऑडियो क्लिप उसने जो है वो राकेश के मोबाइल पर भेजी थी। राकेश ने वो ऑडियो क्लिप इनकी बेटी को भेजा था और इनकी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था। अब जब कड़ाई से पूछताछ किए गए कि ये तो ऑडियो क्लिप तुम्हारा है और ये इसमें तो तुम्हारी आवाज़ है और तुमने खुद इसको भेजा है, तो फिर जो देवी राम है वो टूट गए। उन्होंने बताया कि हाँ मैंने ही हत्या की और मैंने ही मर्डर करके उसकी डेड बॉडी को जला दिया था पेट्रोल से। तो पुलिस ने जब वजह पूछी तो राकेश ने देवी राम ने सिलसिलेवार से पूरा मामला बताया। उन्होंने कहा कि ये जो राकेश है ये मेरे साले का बेटा है और इसकी उम्र 18 साल है और मेरी बेटी है एक, जो इकलौती बेटी है, उसकी उम्र 16 साल है। और इसका मेरे घर पे आना जाना था, कज़िन भाई बहन है, कज़िन है, तो घर पर आना जाना था, सबसे अच्छी बातचीत थी, सब कुछ सही था। लेकिन इसने एक ऐसी हिमाकत की जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। इसने मेरी बच्ची की नहाते हुए वीडियो बना लिया और उस वीडियो के ज़रिए ये बार बार मेरी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था, बोल रहा था कि तुम मुझसे शादी कर लो और तमाम तरह की चीज़ें। बेटी मेरी बहुत डर गई थी और मेरी बेटी ने डर के ये बात मेरे भतीजे नित्यानंद को बताई। नित्यानंद ने ये बात मुझे बता दी। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं खुद डर गया और मैं बोला कि इससे तो मेरी बेटी की बदनामी हो जाएगी अगर इसने वीडियो वायरल कर दिया, कुछ भी कर दिया, और मेरी बच्ची पर भी बुरा असर पड़ेगा। तो इसलिए मैंने प्लान किया कि मैं इसकी हत्या कर दूंगा। हत्या करने के बाद मैं इसकी बॉडी को इस तरह से ठिकाने लगाऊंगा कि किसी को कुछ पता ना चले। तो दृश्यम मूवी देखी थी मैंने भी और मुझे वहीं से प्लान आया और मेरी बेटी के साथ गलत हो रहा था तो मैं वो सहन नहीं कर सकता था। फिर देवी राम ने प्लान कर कर अपने मिठाई वाले दुकान पर जो अपने साले के बेटे को राकेश को बुलाया कि आ जाओ तुम्हारी शादी कराता हूँ मेरी बेटी से। ये बात सुनते ही राकेश दौड़ा दौड़ा आया और तार से उसका गला घोट दिया। पहले चेक किया मरा है कि नहीं मरा है, तो फिर वापस से जो गमछा होता है गमछे से उसका गला घोटा। गला घोटने के बाद वो नीले ड्रम में उसकी डेड बॉडी डाली, फिर उसको टेम्पो में डाला, टेम्पो में ले जाकर दूर उसकी डेड बॉडी को जला दिया और उसके पास जो मोबाइल था बाकी चीज़ें थी उसे नदी में फेंक दिया। फेंकने के बाद ये अपने घर आए और इन्होंने अपना दुकान बंद कर दिया और यहाँ से ये दिल्ली चले गए काम करने के लिए और दिल्ली में काम कर रहे थे, अपने परिवार को लेकर दिल्ली में रह रहे थे। तो देवी राम ने जो बात बताई वो आप देख ही सकते, एकदम दृश्यम मूवी स्टाइल में था कि बेटी का बदला लेने के लिए। और गांव के लोग एक तरह से देवी राम को सपोर्ट कर रहे हैं कि उसकी बेटी के साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन गांव वाले ये भी कह रहे हैं कि उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था, ना कि उस लड़के की हत्या कर देनी चाहिए थी। पुलिस अपना काम करती। अब तो क्या हुआ, पुलिस तो उसे सज़ा देती, लेकिन अब आप मर्डर कर दिए, आप जेल चले गए, अब आपके परिवार को कौन संभालेगा। तो ये बात भी है। लेकिन दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग भी बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स अगले वीडियो में लूँगा और जिसके अच्छे कमेंट्स होंगे उस पर चर्चा भी करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।